हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केटामाइन के बारे में। दोस्तों, लास्ट वीक एलॉन मस्क के बारे में एक न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी, जिसमें पर्टिकुलरली उनकी ये जो फोटो है जहाँ पर उनके आंखों के इस पोर्शन में ब्लैक शेड्स दिखाई दे रहे थे। तब न्यूयॉर्क टाइम्स हो या जो बड़ी न्यूज़ एजेंसीज थी, उन्होंने एलॉन मस्क पर एक एलिगेशन लगाया था कि एलॉन मस्क जो है ये ड्रग्स का एब्यूज़ कर रहे हैं। उस टाइम पे पर्टिकुलरली जो ड्रग का नाम आया था वो थी केटामाइन। और उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया था कि एलॉन मस्क जो है वो अपने साथ नियर अबाउट 20 पिल्स डेली कैरी करते हैं और उन्हें लार्ज अमाउंट में कंज्यूम भी करते हैं। अब एलॉन मस्क ने पास्ट में इस ड्रग्स के कंजम्पशन को एक्नॉलेज किया था और उन्होंने कहा था कि वो इस ड्रग्स को ले रहे हैं, वो भी प्रिस्क्राइब्ड है करके, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है और केटामाइन को वो कंज्यूम करते हैं डिप्रेशन से डील करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एलॉन मस्क को भी डिप्रेशन होता है और एलॉन मस्क डिप्रेशन से डील करने के लिए केटामाइन को कंज्यूम करते हैं, पर उन्होंने जो डोसेज एक्नॉलेज किया था वो था वंस एवरी 2 वीक, यानी बहुत कम क्वांटिटी में ये कंज्यूम कर रहे थे। पर इन पर जो एलिगेशन लगा वो था 20 पिल्स डेली, जो कि एक ड्रग एब्यूज़ हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग केटामाइन के बारे में जानेंगे और उसके अलावा डिप्रेशन से डील करने की और कौन सी मेथड हो सकती है उन्हें भी समझेंगे। पर्टिकुलरली इंडियन ट्रेडिशनल मेथड्स जो है, जो हमें हेल्दी लाइफ के लिए इनकरेज भी करती है। तो दोस्तों, केटामाइन जो है ये एक एनेस्थेटिक है और ये हेलुसिजेन भी है। जिससे क्या होता है, जिससे पर्सन जो है वो डिटैचमेंट फील करता है पेन से और सराउंडिंग से। जो भी पेन होगा या जो भी सराउंडिंग सिचुएशंस होंगी, ट्रबल्स होंगे, उनसे पर्सन कंप्लीटली डिटैच फील होता है और इसे एज अ रिक्रिएशनल ड्रग भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आई है उन्हें हम समझेंगे। पहली टर्म है एनेस्थेटिक, देन हेलुसिजेन एंड देन रिक्रिएशनल ड्रग्स। इनमें क्या डिफरेंस होता है इसे भी समझेंगे। तो दोस्तों, एनेस्थेटिक जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस या ड्रग होता है जिससे कि सेंसेशंस जो है, फीलिंग्स जो है, उनका लॉस हो जाता है और इसे यूज़ किया जाता है पेन को प्रिवेंट करने के लिए, पर्टिकुलरली मेडिकल कंडीशंस, प्रोसीजर्स या सर्जरीज में। तो सर्जरीज में जो एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है, यानी सिंपल लैंग्वेज में पेन किलर। तो केटामाइन में पेन किलर वाली भी क्वालिटीज़ हैं। उसके अलावा हेलुसिजेन ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे पर्सन को हेलुसिनेशंस होते हैं, जैसे कि जो चीज़ें रियलिटी में नहीं है उन सारी चीज़ों को भी पर्सन फील कर सकता है, देख सकता है और उन्हें सुन भी सकता है। यानी कंप्लीटली इमेजिनरी वर्ल्ड में पर्सन चला जाता है और रियलिटी से इनका कनेक्शन जो है वो टूट जाता है, यानी डिटैचमेंट हो जाता है सराउंडिंग के साथ। अब रिक्रिएशनल ड्रग्स जो है, रिक्रिएशनल ड्रग्स ये टर्म आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार सुनी होगी। रिक्रिएशनल ड्रग्स को यूज़ किया जाता है प्लेजर और रिलैक्सेशन के लिए, ना कि किसी मेडिकल कंडीशन के लिए। बिना किसी मेडिकल कंडीशंस के भी पर्सन जो ड्रग्स यूज़ करते हैं प्लेजर के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, उन्हें रिक्रिएशनल ड्रग्स कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तीनों क्वालिटीज़ जो है वो केटामाइन में अवेलेबल है। अब केटामाइन के बारे में, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई थी, तो केटामाइन को डेवलप किया गया था 1960s में एज ए एनिमल एनेस्थेटिक। एनिमल्स में जो भी सर्जरीज करनी है, मेडिकल प्रोसीजर करनी है, उनके लिए इसे डेवलप किया गया था। पर बाद में इसे ह्यूमंस के लिए भी अलाउ कर दिया गया था 10 साल के बाद। तो ह्यूमंस में भी एज अ एनेस्थेटिक इसे यूज़ किया जाता है। और केटामाइन को रिसेंटली ही एज अ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जा रहा है रिसेंटली, और वो भी ऐसे पर्सन को दी जाती है, ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जिन्हें बहुत ही सीवियर डिप्रेशन है, जहाँ पर ट्रेडिशनल थेरेपीज जो है, जो रिस्पॉन्ड नहीं करती, वर्क नहीं करती, उन केसेस में ही केटामाइन को प्रिस्क्राइब किया जाता है इन केस ऑफ सीवियर डिप्रेशंस। तो दोस्तों, ये था केटामाइन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब केटामाइंस के इफेक्ट कैसे होता है, पर्सन को क्या फील होता है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो सर्वे किया उसके हिसाब से जो पेशेंट थे, जो कंज्यूमर थे, उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया एज अ लाइक अ रीसेट बटन फॉर अ ब्रेन, कि ये ब्रेन को रीसेट कर सकता है। आपके ब्रेन में जो भी थॉट्स शुरू है, जो भी परेशानी है, टेंशन्स है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, उन्हें ये कम्प्लीटली स्विच ऑफ कर सकता है और आप अपने ब्रेन को रीसेट कर सकते हो, यानी एकदम फ्रेश स्टार्ट लेने के लिए ये हेल्प करता है। उसके अलावा यहाँ पे प्लेजेंट विजुअलाइजेशन,
इमेजिनेशंस आप रन कर सकते हो। उसके अलावा फीलिंग ऑफ बीइंग आउटसाइड ऑफ देमसेल्फ एंड कनेक्टेड विथ यूनिवर्स। पर्सन जो है वो अपनी फिजिकल ऑरा से बाहर जाकर यूनिवर्स से कनेक्ट होना, यानी प्लांट एनिमल से लेके प्लैनेट्स है, स्टार्स है, इनके साथ भी कनेक्शन फील कर सकता है। और जहाँ पर जो डेली प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत लेस हेवी फील होते हैं, ये पर्सन को रिलैक्स होने में हेल्प करते हैं। इतने सारे इसके इफ़ेक्ट्स है, फीलिंग्स है, जिसके वजह से ये ड्रग बहुत फेमस है एज अ के करके या सुपर के करके। तो दोस्तों अब इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर इसीलिए क्योंकि जो ट्रेडिशनल एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं, जो हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स हैं जिन्हें एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी केटामाइन एक्टिवेट कर देता है। यानी ट्रेडिशनल एंटी डिप्रेसेंट से ज़्यादा प्लेजेंट फीलिंग, रिलैक्सेशन केटामाइन पर्सन को फील कराता है। उसके अलावा यहाँ पर साइकेडेलिक एक्सपीरियंस भी होते हैं जिनके थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी क्रिएट होता है। तो इसीलिए इसे एंटी डिप्रेशन के तौर पर या एज अ थेरेप्यूटिक मेडिसिन या एज अ रिक्रिएशनल ड्रग्स भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में इंफॉर्मेशन, केटामाइन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब क्या ये सेफ है? तो अगर आप मेडिकल पर्पस के लिए ले रहे हो, सेफ डोसेज में ले रहे हो, तो दोस्तों ये सेफ और इफ़ेक्टिव भी है। पर अगर आप इन्हें हाई डोसेज में लेते हो या लॉन्ग टर्म लेते हो तो आपको एडिक्शन हो सकता है, ब्लैडर डैमेज हो सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्लैडर डैमेज। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये कॉन्सिक्वेंसेस है। अब डिप्रेशन जो चीज़ है इससे डील कैसे किया जाए? अब ये जितने भी मेडिसिन हमने देखी, केटामाइन है, बाकी मेडिसिन है, कैनाबीज है, ये सारे शॉर्ट टर्म मेजर्स है। जब तक इस ड्रग्स का इन्फ्लुएंस होता है आपको रिलैक्स फील होता है। जैसे ही इस ड्रग का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा आप वापस उन्हीं सारे प्रॉब्लम से डील करते हो। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है डिप्रेशन से डील करने का, और ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म मेजर की बात करें, लॉन्ग टर्म में इस सिचुएशन से डील करने की अगर बात करें, तो उसके लिए जो इंडियन ट्रेडिशनल मेथड्स है, अब इंडियन ट्रेडिशनल मेथड्स जो है जो हमें डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस और उसके अलावा बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करने की जो प्रोसीजर्स है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों योगा, और उसमें भी प्राणायाम। अब योगा हम लोग इंटरनेशनली प्रमोट भी कर रहे हैं, और योगा जो है ये लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस के लिए आता है। यहाँ पे आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, पर लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। जहाँ पे प्राणायाम में अगर बात करें तो शवासन है जो, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जिनसे कि हमारी नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाती है, एंजाइटी दूर हो जाती है और माइंड भी क्लियर हो जाता है। तो ये भी एक मेथड है जो लॉन्ग टर्म में आप यूज़ कर सकते हो। केटामाइन या बाकी ड्रग से तो बेटर ही है। अब सेकंड जो मेथड है वो है दोस्तों माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, इनसे भी आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हो, रियल लाइफ प्रॉब्लम से डिटैचमेंट फील कर सकते हो, जिसके लिए ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, विपस्सना है, जहाँ पर आप इनर पीस क्रिएट कर सकते हो और पीसफुली सारी प्रॉब्लम से डील भी कर सकते हो। तो मेडिटेशन भी है। उसके अलावा बेस्ट वे जो है वो है बैलेंस लाइफस्टाइल और डाइट। अब बैलेंस लाइफस्टाइल मतलब कि आप प्रॉपर नींद लेना, हेल्दी डाइट जिसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना, एक डेली रूटीन हो जो आप में डिप्रेशन से डील करने की जो स्ट्रेंथ है उसे क्रिएट भी करती है, मजबूत भी करती है। उसके अलावा आयुर्वेदिक हर्ब्स भी आप यूज़ कर सकते हो। इन साइकिडेलिक्स के अलावा, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस के अलावा भी आप अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको स्ट्रेस से रिलीज भी करते हैं और आपको ब्रेन फंक्शन जो है उसे बूस्ट भी करते हैं और मूड इम्प्रोवाइजेशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब दोस्तों और एक मेथड है वो है प्रैक्टिकल काउंसलिंग। प्रैक्टिकल काउंसलिंग या स्पिरिचुअल गाइडेंस। अब प्रैक्टिकल काउंसलिंग के लिए आप प्रोफेशनल काउंसलर्स को भी हायर कर सकते हो, या जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल गुरुज जो है उनके पास भी जाकर आप काउंसलिंग सेशन में पार्टिसिपेट करते हो। ये हमें मोटिवेशन देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, ताकि हम लोग लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उन्हें बेटर वे से हैंडल कर सके।
साथ ही में इमोशनल स्ट्रेंथ को भी बिल्ड करने में ये हेल्प करता है। तो दोस्तों हमने शॉर्ट टर्म मेजर्स भी देखे डिप्रेशन से डील करने के, लॉन्ग टर्म मेजर्स भी देखे। तो केटामाइन जो है ये शॉर्ट टर्म है, इसके लॉन्ग टर्म में हेल्थ इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है। पर जो इंडियन ट्रेडिशनल मेथड्स है इन्हें कल्टीवेट करने के लिए बहुत पेशेंस और मेहनत की ज़रूरत होती है, पर लॉन्ग टर्म में ये सबसे बेस्ट है, जो आपके ओनली मेंटल हेल्थ इशू ही नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ इशू भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इंडिया में भी हम लोग ऐसे ही 2 सब्सटेंस के बारे में करंट अफेयर में पढ़ते हैं। एक सब्सटेंस जो है वो है दोस्तों मैजिक मशरूम, जिसके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चंस भी आ चुका है। साइकिडेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी क्वेश्चंस आ चुका है, जो केरला से रिलेटेड है, कि यहाँ पर एक केरला हाई कोर्ट का जजमेंट भी है कि इसे आप ड्रग्स में कंसिडर ना करो, और साथ ही में इसे एज अ रिक्रिएशनल ड्रग्स करके भी यूज़ किया जाता है, टूरिज्म के लिए भी प्रमोट किया जा सकता है। वैसे ही दोस्तों हिमाचल में कैनबीस का कल्टिवेशन है, कि हिमाचल गवर्नमेंट अभी मेडिसिनल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी फार्मर्स को इसका कल्टिवेशन अलाउड करने के बारे में सोच रही है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स है इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या हमने इन मेथड्स को, इन प्रोडक्ट्स का कल्टिवेशन, प्रोडक्शन अलाउ करना चाहिए ताकि लोग इन्हें एज अ मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करें, या हमने हमारी ट्रेडिशनल इंडियन मेथड जो है, मेडिटेशन है, योगा है, आयुर्वेदिक हर्ब है, क्या इन्हें प्रमोट करना चाहिए? इस बारे में दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।